हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का 800 संकेतांक 822 जो संकेतांक 822 DW, ठीक है, जो कि 2023 का बोर्ड का रियल पेपर है। और इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर का यही पेपर है जो कि आपका पहले यानी प्रश्न 1 से लेकर आपका 10 तक क्वेश्चन कराया गया है। आज की इस वीडियो में आपको 11वें क्वेश्चन से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? तो गाइस आपका 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन है आपका, देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। यही आपका 11वां क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम अपनी कॉपी में सॉल्व करके उसके बाद अगर इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। तो आइए हम कॉपी पर आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पहले ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब इसको सबसे छोटी संख्या से काटिए, देखिए कटता है 2 से कट जाएगा। ये 2 सत्ते 14 और एक बचा यहाँ देंगे 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 से कट जा रहा है, फिर 2 से ये भी कट जा रहा है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ देगा 2 9 18। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, ठीक। अब 13 से कट जाएगा, ठीक, कट गया। अब देखिए आपका अब क्या निकाला था? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपका निकला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब जो संख्या 2 बार है इस पर स्क्वायर लगा लीजिए। 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। इन सब का स्क्वायर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरी संख्या उसकी नहीं है। तो यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा यही आपका 11वां का आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो शायद ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है गाइस। तो 11वां सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आया 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 बहुत तेज 24 और 12 है तो इसका माध्यक यानी इसका माध्यक निकालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं और कॉपी पर आकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है गाइस आपका, आप सबसे बता दें कि आप तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके होंगे 12वां, ठीक है। तो अब देखिए आपको निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। जो भी माध्यक है वही माध्यक निकालना। देखिए आप सबको एक फार्मूला पता होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो हम सबको पता है, हम जानते हैं कि अब आपको माध्यक निकालना था। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको देखिए, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े में माध्य और बहुलक, यानी माध्य आपका कितना दिया है? 24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 24 लिख लीजिए, ठीक। ये आपका फार्मूला है, ठीक। अब 24 लिख लिए। और आपका और बहुलक क्या है? 12 है। देखिए 12 दिया है, यानी माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है। तो यानी माध्य का आपका 24 है और बहुलक आपका 12, यानी यहाँ पर 12 कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब तो आपका ये 3 माध्यक होता है, यानी 3 माध्यक लिखेंगे क्योंकि माध्यक तो निकालना है। माइनस 2 माध्य यानी 2, यानी माध्य 24 है, यानी 2 को हम लिखेंगे और गुणे 24 आपका हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे 12 बराबर 3 माध्यक
जब गुणा करेंगे तो माइनस आपका 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। 48 को जब इधर भेजेंगे तो 12 प्लस माइनस में प्लस 48 हो जाएगा। अब बराबर कितना 3 माध्यक हो जाएगा, माध्यक, ठीक है। और अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो अब इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, ठीक है। तो हम 3 माध्यक को इधर कर लेते हैं, बराबर इसको जोड़कर क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब 3 को इधर भेजेंगे तो माध्यक बराबर, जब 3 इधर जाएगा क्योंकि इसके गुणे में है, यहाँ गुणे में, इसके नीचे जिस जैसे इधर भेजेंगे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 20 बार में कट जाएगा। तो माध्यक जो निकला है आपका, माध्यक बराबर 20, यानी माध्यक जो आपका निकला 20 निकला है। और ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 20 होगा वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में जो भी 20 होगा वही आपका राइट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ सब पढ़ाए हैं हम चैनल पे, बट कोई बच्चे पढ़े नहीं थे हमारे चैनल से, ठीक है, सपोर्ट नहीं किए थे। तो आपकी बारी 2024 में सपोर्ट करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाएंगे। और क्वेश्चन पेपर को तो सॉल्व करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 12वीं का क्वेश्चन जो था उसका बहुलक और माध्यक निकालना, तो माध्यक आपका निकल कर आया है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आया है। क्या आया है, बी, यानी 20 आपका विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। अगले पेज पे आता। 13वां क्वेश्चन देखिए गाइस। 13वां क्वेश्चन है आपका, दिखाई पड़ रहा है अब आप सबको। 13वां क्वेश्चन क्या है, यही है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो k के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आप सबको, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। तो आइए इसको कॉपी पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद k का मान निकालते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया है, 13वीं क्वेश्चन में आपका दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया है। एक समीकरण एक ये दिया है और एक समीकरण आपका क्या दिया है, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन दिया है और कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो k का मान निकालें, यानी आपको k का मान निकालना है, यानी किस k का, इस k का मान निकालना है, ठीक है। तो जब भी अपरिमित अनेक हल हो तो तब क्या होता है, अनेक हल, जब भी अनेक हल हो तो आपके लिए एक फार्मूला होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है गाइस। ये आपका फार्मूला होता है। तो ए का आप मान निकालिए, a2 का मान निकालिए, b1 का b2, c1 c2 का मान निकालिए। अब निकालिए, आप कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2 समीकरण में ही होता है, ठीक है गाइस। तो a1 का मान आपका 2 निकलेगा, a1 जो होगा आपका 2 निकलेगा, तो a1 का मान 2 हो जाएगा और b1 का मान a2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो यहाँ पर होता है वो a2 का मान होता है, a2 का मान 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर b1 का मान कितना 3 हो जाएगा, b2 का मान आपका k हो जाएगा, ठीक है। c1 का मान आपका 5 हो जाएगा बटे बराबर है ना c2 का मान आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब k का मान निकालने के लिए या तो इसको एक बार बराबर ले लीजिए, इसको या तो इसको बराबर ले लीजिए, जिससे आप निकालेंगे k का मान निकल जाएगा। चलिए हम इसको और इसको बराबर ले लेते हैं, यानी 2/4 बराबर हो जाएगा 3/k के। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 यानी 2k हो जाएगा, 2k बराबर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा। 2 को उधर भेजेंगे तो k बराबर 2 जब इधर जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी k का जो मान निकला है आपका 6 निकला है, ठीक है गाइस। तो k का मान 6 निकला है, तो यानी k बराबर 6 जिस ऑप्शन में होगा, यानी या तो 6 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका
आंसर सही, यानी 13वीं का 6 आंसर है। ठीक है गाइस, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका के का जो मान निकल कर आया है के का, तो के का मान आपका डी निकल कर, ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका 6 निकल कर आया है के मान। ठीक है गाइस, तो अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन यानी आपका 14वां क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी और बी डी ई, इसमें त्रिभुज रहना चाहिए था बट नहीं दिया है। ए बी सी और बी डी ई दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी में बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमारे बच्चे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आपका सलूशन मिलेगा। ठीक है, अब आइए 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन दिया कॉस ए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कॉस ए क्या है, कॉस ए 7/25, तो 10a प्लस कॉट ए का मान बताइए। ठीक है, तो 10a प्लस कॉट ए का मान, आइए हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 15वां क्वेश्चन देखिए, कॉस, तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया, दिया है कॉस ए बराबर आपका दिया है 7/25 और निकालने के लिए क्या कहा है, 10a प्लस कॉट ए आपका निकालने के लिए कहा है। यही ऑप्शन निकालने के लिए कहा। देखिए थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका कॉट ए आपका दिया है, तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, लाल बटे कक्का से, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का साइन कॉस, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या है, यानी आपका 7 आधार है और बट्टे आपका 25 जो है कर्ण है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें आधार कर्ण हमको पता है और एक ही पता करना होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बनाएंगे तभी तो टेन थीटा और कॉट, 10a का और कॉट ए का मान निकालेंगे। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, तो एक त्रिभुज आपका बन गया। ठीक है, छोटा त्रिभुज है, तो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इसको हम थीटा माने हैं, इसको हम कोण ए माने इसलिए क्योंकि कॉस ए है, 10a है, कॉट ए है, सब में ए है, तो इसलिए ए को हम कोण माने हैं। तो कोण के जस्ट सामने वाला आपका लंब होता है, लंब, और ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। ठीक, तो देखिए अब लंब आपका कितना दिया है, लंब आपका तो दिया ही नहीं है, कर्ण आपका कितना दिया, 25 दिया है। ठीक, और आधार आपका कितना दिया, 7 दिया है। ठीक है, 7 दिया है ना। उसके बाद देखिए अब आपका त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालिए। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर लंब का मान तो निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 7 है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे जब भी, तो 625 हो जाएगा। ठीक, बराबर लंब का तो मान ही निकालना है, लंब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 को इधर भेजिए तो 225, 625 माइनस 49 हो जाएगा क्योंकि प्लस में था यहाँ पर, बराबर लंब। ठीक, लंब स्क्वायर है, सॉरी गैस, लंब स्क्वायर। अब इसमें से 625 में से 49 जब घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 576 आएगा। घटा कर देख लीजिए 576। तो लंब इधर कर लीजिए, लंब स्क्वायर बराबर इसको इधर भेजिए, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो 576 आ जाएगा। और देखिए स्क्वायर को जब आप हटाएंगे यानी लंब बस लिखेंगे तो 576 अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, 576। ठीक, अंडर रूट में आ जाएगा। तो 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का वर्गमूल होता है। किसका होता है, 24 का।
लंब बराबर 24, यानी लंब जो भी निकला है आपको कितना निकला है, 24 निकला है। ठीक, लंब आपका 24 निकला है। अब इससे आप क्या करेंगे, इससे आप 10A का मान निकाल लीजिए, यानी 10A बराबर 10 थीटा आपका क्या होता है, साइन कॉस थीटा, यानी लंब बट्टे आधार। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 10 थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे यानी 10 आपका लंब बट्टे आधार होता है, आपको पता होगा आधार। तो देखिए अब लंब का मान कितना दिया आपका, लंब का मान 24 दिया है और आधार का मान 7, यानी 24/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब किसका कॉट ए का मान निकालिए, यानी कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉट ए यानी कॉट थीटा आपका होता है आधार बटे लंब, याद है सब ना, आधार बटे लंब। नहीं याद है तो लाल बटे का कस देखिए। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या आपका, आधार आपका 7 है, 7 बटे लंब क्या आपका 24 है, 7/24। अब क्या कहा था क्वेश्चन में, 10A प्लस कॉट ए का मान निकालना था। तो 10A का मान आपका 24/7 है, प्लस कॉट ए का मान 7/24 है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए, 7 और 24 का वर्गमूल आपका क्या होता है, वर्गमूल नहीं लौसा निकालिए, सॉरी लौसा आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 168, 168। ठीक है, 7 और 24 का, ठीक है, और 168 हो जाएगा। अब देखिए 7 से जब भाग डालेंगे 168 में तो 24 बार में जाएगा, और 24 का गुणा 24 में करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 576। ठीक है, प्लस 24 से जब भाग डालेंगे 168 में तो आपका 7 बार जाएगा, 7 का ऊपर जब गुणा करेंगे 7 में तो 49 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 576, 49 को जोड़ेंगे 625 हो जाएगा, बटे आपका 168, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ए होगा वही आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा। ठीक है गाइस, तो आपका 15वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। और आपका अगला क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को ही देखते हैं। ठीक है गाइस, 15वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो ऑप्शन नंबर आया है, ऑप्शन नंबर राइट आपका आया है डी, यानी 625/168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी तथा 1 सेकेंड, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी तथा 3 सेमी, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम कॉपी में चेक करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कौन सा राइट है। तो आपका अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यार, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, आपको हम क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुना देते हैं। देखिए यहाँ दिया है, यदि दो वृत्त दिया है जिनकी त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी, थोड़ा चित्र बड़ा बनाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी, त्रिज्या क्या होती है, यही होती है ना, पूरा आपका जीवा होता है, आधा आपकी त्रिज्या होता है। तो इसका दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और बनाया जो कि इससे थोड़ा छोटा है, इसकी त्रिज्या दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो त्रिज्या आपके दिए हैं, इस एक का 4 सेंटीमीटर और एक का 3 सेंटीमीटर। कहा है कि इनके क्षेत्रफलों को जोड़कर एक नए त्रिभुज नए गोले का कि गोला बनाया जाए और उसकी जो है त्रिज्या हम पता करें। ठीक है, जो यानी इनका क्षेत्रफलों को जोड़कर, यानी इसके और इसके क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए और जो भी त्रिज्या निकल कर आएगा वही आपको बताना है। तो देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो आपको निकालना है बराबर। अब देखिए बराबर आपको क्या कहा है कि आपको बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त,
ठीक है, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ लीजिए तभी तो नए वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कहा है गाइस, प्लस देखिए क्वेश्चन में कहा है इन वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी त्रिज्या निकालिए कुछ भी हो। तो यानी इन वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग, यानी योग मतलब जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यानी आपका एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, अब आप नए वृत्त का क्षेत्रफल, आपका जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। इसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको हमको निकालना है, क्योंकि नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका छोटे वृत्त का यानी क्षेत्रफल इसका भी पाई आर स्क्वायर। सबका फार्मूला एक ही होगा, पाई आर स्क्वायर, बस एक कैपिटल लेटर में लिखें। अब देखिए पाई आर का मान क्या दिया है, इसमें आर का मान बड़े वृत्त में आपका 4 दिया है। ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा आर से डिनोट की जाती है, और जो मान होता है वो जो भी रहता है, यानी जो संख्या दिया रहता है वही होता है। त्रिज्या हमेशा आर से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो त्रिज्या आर दिया है, तो आर का मान कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस पाई, और इसका स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 16 हो जाएगा, प्लस पाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें से और इसमें से पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए और 16 9 को जोड़ दीजिए। अब देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 16 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर आर बराबर, स्क्वायर को हटाइए, अब स्क्वायर को हटाएंगे आर बराबर करेंगे तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर आपका 5 आया जाएगा, यानी नए वृत्त का जो भी त्रिज्या होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं, या तो उसमें तो मान लीजिए 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, अतः नए वृत्त का त्रिज्या 5 सेमी होगा, ठीक। आंसर यही आपका राइट आंसर है। जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 16वां सॉल्व करने के बाद आपका जो नए वृत्त का जो दोनों को जोड़कर एक वृत्त लाना था और उसका त्रिज्या पता करना था, तो उसका देखिए क्वेश्चन आप सब लोग पढ़े होंगे। 2 वृत्त दिए थे, उनको जोड़कर एक नए वृत्त की त्रिज्या पता करना था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही आया है, ऑप्शन नंबर ए यानी 5 आंसर आएगा। कितना आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आप अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। यानी इतने 3 को फैक्टर करना है, 2 पदों में तोड़ना है कि -3 आ जाए घटाने पर और गुणा करने पर -10 आ जाए। आइए इस क्वेश्चन को हम कॉपी में अच्छे से सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर लाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 नंबर तो आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 17 नंबर को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 17 नंबर जो है आपका एक्स स्क्वायर दिया है, जो है आपका दिया है, आपको बता देता, इसमें से आपको मूल ही बस निकालना है और कुछ नहीं। तो दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इतना तो दे दिया है आपका। अब देखिए इसको सॉल्व मूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर करिए, यानी घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर, देखिए किसी भी संख्या को घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए, ठीक है। ऐसे संख्या, 2 संख्या का फैक्ट तोड़िए, कोई संख्या ऐसी आ जाए कि जिससे घटाने और पर 3 आ जाए
और गुणा करने पर -10 आ जाए। तो 5 में से 2 घटता है तो 3 होता है, और जब गुणा करते हैं 5 दूना 10 यानी 10 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 5 में से 2 को घटा दीजिए और एक्स को यहाँ गुणा कर दीजिए, -10 बराबर 0। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर जब इसमें ये माइनस का चिन्ह है बाहर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस में -5x, और ये माइनस में था तो +2x हो जाएगा। ठीक है, -10 = 0 हो जाएगा। ठीक गाइस, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर ने एक्स को कॉमन ले लीजिए। ठीक, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स -5 एक कोष्टक में आ जाएगा, और जब +2 कॉमन लेंगे तो एक्स -5 एक क्वेश्चन में आ जाएगा। सॉरी, जब 2 से भाग करेंगे 5 में 10 में तो 5 तो ही आएगा, 2 5 10 तो होता है, यानी x -5 एक एक कोष्टक में आ जाएंगे। तो एक कोष्टक में x -5 कर लीजिए, एक कोष्टक में x, और ये +2 है, +2 कर लीजिए। अब देखिए, अब तुलना करिए, तो सॉरी तुलना नहीं, अब देखिए x -5 बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है, तो x बराबर +5 आएगा। ठीक है, अब देखिए x +2 बराबर 0 लेंगे, x बराबर -2 आ जाएगा, यानी एक का आपका 5 आ जाएगा x का मान, और दूसरा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 और -2 जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, और ऑप्शन जो भी होगा वही आपका राइट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिखाई नहीं दिया है क्या क्वेश्चन? ध्यान नहीं दिए हैं शायद, दिखाई नहीं दिया होगा, देख लीजिए, फिर से बता दें। इसका तोड़ें या फैक्टर किए, 5 - 2 आया है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएं, देखिए अब चिन्ह था जो इसमें बस चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अंदर के चिन्ह को 5x + 2x कर दिए, या इससे देखिए कॉमन लिए तो x -5 आया +2। ठीक है, x -5, ठीक, x -5 और x +2 एक कोष्टक में लिख लिए, 0 लिए हैं और इसके बराबर 0 लिए हैं, तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आते हैं। तो 17वें का ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? 17वें का ऑप्शन नंबर आपका सही आया है 5 और -2, यानी ऑप्शन नंबर 5 और -2 किस में है? 5 - 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 18वां, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी समतल मैदान पर एक मीनार है, उसकी छाया है। ठीक है, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है, यानी कितने अंश का बनेगा। ठीक है, यानी थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कॉपी में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? देखिए क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, समतल मैदान पर एक मीनार। हाँ, समतल मैदान यानी एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है, चित्र बनाइए। ठीक, एक मीनार है, एक समतल मैदान पर एक मीनार है। ठीक है, और इसकी छाया, ठीक, ये छाया है। ठीक है, छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी छाया की जो लंबाई है इसकी, ये छाया की लंबाई है ऊंचाई की 3 गुनी है। ठीक है, ये ऊंचाई जो है, ये इस छाया की लंबाई, ये जो छाया की ये ऊंचाई है, और इसकी छाया की जो लंबाई है, ये छाया है आपकी, ये आपकी छाया हो गई, और ये आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक, ये आपकी छाया हो गई और आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है गाइस, तो लंबाई देखिए, छाया की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी ये 3 गुनी है, ये जो 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य यहाँ पर है, यहाँ से कोई देख रहा है उन्हें, तो उन्नयन कोण यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, यानी इसको अभी थीटा मानिए, कोण बन रहा है, इसको निकालना है। तो ऊंचाई यानी ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, सॉरी आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आते हैं? टेन थीटा में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं ना।
तो टेन थीटा बराबर आपका दिया ऊंचाई h, इसका इसी के 3√3 गुना दिया है, यह नीचे वाला छाया, तो इसके 3 गुना √3 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो h से h कट जाएगा और 10 देखिए 10 थीटा बराबर 1/√3 बच गया। तो 10 थीटा में आपको बता दें 1/√3 किसका मान है, तो 10 थीटा बराबर 1/√3 10 30 अंश का मान है। किसका मान, 10 30 अंश का मान। तो 10 30 अंश, तो 10 से कट गया, यानी थीटा इक्वल टू 30 अंश, यानी जो कोण बना रही है वह 30 अंश का कोण बना रही है, यानी थीटा का मान जो आया 30 अंश आया है। और 30 अंश जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 18वां का राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका कोण, यानी कि जो कोण बनेगा वो 30 अंश पर होगा, ठीक है गाइस। तो आपका 18 तक सॉल्व हो चुके हैं। अब आइए आपके 19 क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर 45 सेमी, 1 सेकेंड, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है 45 सेमी, दिखाई पड़ रहा है, यही है। 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाली एक धात्विक ठोस का बेलन है को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस के गोले की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, बट आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस क्वेश्चन का सलूशन पाइए, ठीक है। और आपका 20वें क्वेश्चन को भी आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 6 क्वेश्चन छोड़े हैं हम आपको जानबूझकर। कमेंट बॉक्स में जब तक 100 बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो 100 कम से कम 100 बच्चे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सबसे बता दें, जो भी क्लास 10th में 2024 में अगर पेपर देगा, यानी 2023 में जो पढ़ रहा होगा, और मनोहरी जी का बुक से हम पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लास 10th के इस चैनल पर मैथ का एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी सब सॉल्व होंगे। और यहाँ आपका जितने क्वेश्चन हम छोड़े हैं, आप कम से कम 100 बच्चे कमेंट करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेंगे हम सब, और फिर से आपका एक दूसरा क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे, या तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका चल रहा है। आपका जो बच्चा ज्वाइन होकर पढ़ना चाहता है बिल्कुल फ्री में, वो बच्चा ज्वाइन हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमें कोई कॉल बात करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, तुरंत उस पर बात कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जितने भी आपके प्लेलिस्ट में दिए हैं आपका उतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है गाइस। तो अगला वीडियो फिर से मिलेगा।